खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। देहरादून से सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम धामी ने की चारधाम यात्रा की समीक्षा। सीएम ने एक्सपर्ट कमेटी के गठन का निर्देश दे दिया है। बड़ी खबर, पर्यटन, स्वास्थ्य और परिवहन को लेकर कड़े निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बुजुर्ग स्वास्थ्य परीक्षण के बाद यात्रा पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, अपील की है। पिछले वर्ष की तुलना में यात्री बहुत अधिक 1.5 लाख वाहन यात्रा में आ चुके हैं और साथ ही साथ एक महीने में ही 16 लाख से ज्यादा लोग यात्रा कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी व्यक्ति इंतजार नहीं कर रहा। जरूरत पड़ने पर हम यात्रियों को अन्य स्थानों में रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये तमाम बातें कही हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। हालांकि समीक्षा की है कि चारधाम यात्रा में किस तरीके से व्यवस्थाएं अब चल रही हैं, क्योंकि कई बार देखने को ये मिल रहा है कि जो यात्री वहां पहुंच रहे हैं वो शिकायतें भी कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने तुरंत यात्रियों की शिकायतों का संज्ञान लिया है और समीक्षा मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा को लेकर की। तो चारधाम व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्सपर्ट कमेटी के गठन का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से पर्यटन, स्वास्थ्य और परिवहन को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर हो, परिवहन की व्यवस्था बेहतर हो, क्योंकि जाम की समस्या से भी 2-4 यात्रियों को होना पड़ा है और ये शिकायत भी यात्रियों ने की है। त्वरित निस्तारण करने के लिए समस्याओं का मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। व्यवस्थाओं एक्सपर्ट कमेटी के गठन के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, जिससे कि जो यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन परेशानियों को तुरंत दूर कर दिया जाए। जो अव्यवस्था देखने को मिली है चारधाम यात्रा में, कहीं कहीं पर उस अव्यवस्था को सुधार लिया जाए और इसीलिए त्वरित इसमें एक्शन हो। एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। तो यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री दे रहे हैं। बुजुर्ग स्वास्थ्य परीक्षण के बाद यात्रा पर आए, अपील मुख्यमंत्री की तरफ से खास तौर पर की गई है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर जिन बुजुर्गों की तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य खराब है, उनसे इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपील कर चुके हैं कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप फिलहाल यात्रा को रोक दें, यात्रा पर ना आए जब तक आप पूरी तरीके से ठीक ना हो। पिछले वर्ष की तुलना में यात्री इस बार बहुत ज्यादा आए। हालांकि ये पहले से ही संभावना थी कि इस बार, क्योंकि कोरोना काल के बाद चारधाम यात्रा हुई है और व्यवस्थाएं बेहतरीन की गई थी, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे तो ऐसे में अव्यवस्था भी लोगों को अव्यवस्थाओं की वजह से परेशान होना पड़ा। 1.5 लाख वाहन यात्रा में आ चुके हैं, मुख्यमंत्री ने बताया है, जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने कहा है कि एक महीने में ही 16 लाख से ज्यादा लोग यात्रा कर चुके हैं। हालांकि जितना अंदाजा था उससे कई गुना संख्या में यात्री पहुंचे हैं चारधाम यात्रा में इस बार। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी व्यक्ति इंतजार नहीं कर रहा है। हालांकि आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील सभी यात्रियों से की थी कि जब तक रजिस्ट्रेशन के बाद ही यात्रा पर यात्री आए। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है और योगेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। योगेश, एक तरफ तो हमने देखा था कि यात्रियों की शिकायत देखने को मिल रही थी और कहीं ना कहीं विपक्ष को भी बोलने का मौका मिल गया था, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए चारधाम यात्रा पर समीक्षा उन्होंने की है और एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो उन्होंने कल देर शाम एक बैठक में उन्होंने जितने भी विभाग जो कि यात्रा से जुड़े हुए, फिर चाहे हम परिवहन की बात करें या फिर स्वास्थ्य की बात करें या फिर हम अगर बात करें पर्यटन विभाग की, खुद अगर पुलिस विभाग की बात करें, जो पूरी तरह से सक्रिय है चारधाम यात्रा में, उनके आला अधिकारियों को बुलाया और उनके साथ बैठक की और उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। जिसके बाद अब जाकर अगर आज बात करें तो राधा रतूड़ी जो हैं उनकी अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस
जिसमें सभी अधिकारियों ने जो है अपनी बातों को रखा। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो ये पूरी का पूरी जो यात्रा है वो चल रही है। अगर बात करें तो 16 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। 2019 में सबसे ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड जो है वो 2019 में बना था, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे। लेकिन वो रिकॉर्ड अभी ही, जबकि अभी यात्रा शुरू हुआ 1 महीना नहीं हुआ, ध्वस्त हो चुका है और 16 लाख श्रद्धालु अभी तक जो है यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार रिकॉर्ड बन रहा है। लेकिन जिस तरह से शिकायतें आ रही थी, जिस तरह से आपने भी कहा कि पर्यटक बहुत परेशान थे कि आखिर हम करें क्या, जिसको लेकर सारी बातें रखी गई। अगर बात करें हम पर्यटन सचिव की, तो पर्यटन सचिव ने बताया कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन जिन व्यक्तियों को हो रहा है उन्हीं को हम लोग आगे जाने दे रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को आगे नहीं जाने दे रहे, और अपील भी करते हुए दिखाई दी। पूरी की पूरी टीम जो है, जो लोग जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे आला अधिकारी, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की और एक कहा भी कि प्लीज़ आप लोग तभी आइए चारधाम यात्रा में जिस समय आपका वक्त रहे। जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन अगर जिस दिन का है आप उसी दिन आइए, या फिर कोशिश ये कीजिए कि अगर आप भी जा रहे हैं तो चारधाम यात्रा जाने के लिए कोशिश मत कीजिए, आप किसी पड़ाव में रुक जाइए। जरूरी भी है, अगर हम बात करें कि सीमित संख्या है कि बड़ी संख्या में लोग नहीं जा सकते हैं, इसको देखते हुए कोशिश ये की जा रही है कि अगर चारधाम, मान लीजिए केदारनाथ की यात्रा पे कोई व्यक्ति आ रहा है और अगर वो केदारनाथ से पहले ही रुद्रप्रयाग में रुक जाए या फिर श्रीनगर में रुक जाए, इन जगहों में रुक जाए और अपनी यात्रा शुरू होने के बाद जिस दिन उसका समय है तभी उस समय वो पहुंचे, तो इससे जो है कोई नुकसान भी नहीं होगा उस व्यक्ति का भी, क्योंकि देखा जा रहा है कि कई व्यक्तियों की मौत भी हो गई है। क्योंकि अब ये तो पहले से ही ये संभावना थी पूरी कि इस बार, क्योंकि कोरोना काल के बाद चारधाम यात्रा बेहतर तरीके से हो रही है, क्योंकि कोरोना से ही आप सभी लोग जूझ रहे थे। ऐसे में इस बार की चारधाम यात्रा को लेकर ये उम्मीदें पहले से थी कि बड़ी संख्या में यात्री आएंगे और उसी हिसाब से व्यवस्थाएं भी की गई, लेकिन अनुमान से ज्यादा यात्री आ गए। यही वजह रही कि अव्यवस्था का माहौल भी देखने को मिल गया। ये वजह भी एक हो सकती है, बिल्कुल। एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और लगातार लोग चारधाम यात्रा करना चाहते हैं, और ये वजह एक हो सकती है क्योंकि अब तो सीमित है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने सीमित कर रखा है कि अगर देखा जाए 15,000, 12,000, 8,000, 4,000 करके सीमित कर रखा है कि इतने लोगों को ही यात्रा में जाने दिया जाएगा, यानी दर्शन करने दिया जाएगा एक दिन में। तो लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। लोग चाहते हैं कि जब हम आए हैं दूर दराज से तो हमें दर्शन कर लिया जाए, जो है हम दर्शन कर लें। यही परेशानी प्रशासन के सामने बहुत बड़ी खड़ी हो रही है। इसी की वजह से अगर बात करें तो मौत के आंकड़े भी बढ़े हैं। अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जब ये सवाल भी किया गया कि स्वास्थ्य सचिव से कि आखिर ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो जो एक तरह से जो एक्सपर्ट कमेटी की टीम बनाई गई थी उनकी तरफ से डॉक्टर पांडे है, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि जो 2 साल कोविड रहा, योगेश एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए परेशानी जिस तरीके से यात्रियों की हम देख रहे थे और यात्री लगातार सोशल मीडिया पर भी शिकायत कर रहे थे, ऐसे में मुख्यमंत्री संजीदा हैं लोगों की परेशानियों को लेकर, और यही वजह है कि एक्सपर्ट कमेटी गठन का निर्देश उन्होंने दिया है। कुछ जानकारी दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या बैठक के बाद कोई जानकारी दी गई हो कि कब तक इस एक्सपर्ट कमेटी का गठन हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल गठन इसका हो चुका है। डॉक्टर पांडे ही जो है उस गठन कमेटी के अध्यक्षता कर रहे थे, वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने भी कई अपनी बातें रखी। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है जो मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं या जो अन्य बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं, वो उसका क्या वजह है। मैं अपनी उसी बात में आऊँगा कि उन्होंने बताया कि लोगों को कोविड हुआ और कई सारे ऐसे लोग थे जिन्हें कोविड हुआ, तो कई ऐसे थे कि जिन्हें कोविड हुआ लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला। इस वजह से उनके लंग्स में भी प्रॉब्लम हुई, और जब वो हाई एल्टीट्यूड में आते हैं, मान लीजिए आप केदारनाथ में जब पहुँच रहे हैं तो केदारनाथ जैसी जगह में जहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और वहां पर जब लंग्स ठीक से काम नहीं करते हैं या हो सकता है कि उनके लंग्स कमज़ोर हो, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी उन्होंने कह दिया है, रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि 50 साल के ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं वो अपना मेडिकल जो है प्रशिक्षण करवा के ही आएँ, यानी कि वो अपना चेकअप करा लें कि वो हाई एल्टीट्यूड में जाने लायक हैं कि नहीं है। क्योंकि जब हम बात करते हैं जितने भी धाम हैं सभी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, और जब वहाँ पे जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल अपने आप जो है नीचे हो जाता है। ऐसे में अगर आपके लंग्स सही नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ना केवल इस बार बल्कि इससे पहले भी जब चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, शुरुआत में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुजुर्गों से ही अपील की थी कि अगर आपके स्वास्थ्य ठीक है तो ही आप यात्रा पर आएं, अदरवाइज ना आए। लेकिन फिलहाल एक्सपर्ट कमेटी के गठन का निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया और गठन आप बता रहे हैं कि हो भी गया है, तो उम्मीद ये रहेगी कि अब जो यात्री वहां पहुंच रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और देहरादून से एक और बड़ी खबर, टारगेट किलिंग के खिलाफ आपका प्रदर्शन। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ दिया धरना। आम आदमी पार्टी के नेता गांधी पार्क में धरने पर बैठे हैं। प्रदेश संगठन समन्वयक
जोत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में प्रदर्शन। कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ धरना दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आपको बता दें कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को इस पर घेरा भी था, लेकिन ऐसे में उस समय ही अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि हम इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। अब ऐसे में देहरादून में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ धरना आम आदमी पार्टी दे रही है। तो प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है और तस्वीर आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। मुद्दा कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर उठाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता गांधी पार्क पर धरने पर बैठे हैं। टारगेट किलिंग के खिलाफ धरना प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर रही है देहरादून में। और उत्तराखंड के विकासनगर के जौनसार बावर में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी जगत राम जोशी ने स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें 500 से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य जांच के बाद दवाई दी गई और साथ ही साथ शिविर में दिव्यांग लोगों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। आपको बता दें कि जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा है, जिस कारण लोगों को मामूली बीमारी के इलाज के लिए विकासनगर और देहरादून के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड पुलिस से डीआईजी के पद से रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगवाकर लोगों की वो सेवा कर रहे हैं। इसी दौरान जगत राम जोशी ने बताया है कि हमने पिछले 1 साल से क्षेत्र में 5 से 6 स्वास्थ्य शिविर लगवाए हैं, जिसका हजारों लोगों को लाभ मिला है और आगे भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। 32 गांव के लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और अभी तक 500 के आसपास पेशेंट आ चुके हैं। पर्पज़ यही है कि जो इंटीरियर का एरिया है, जहाँ पर स्वास्थ्य की दिक्कतें तकलीफ़ें हैं, यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी कम है। तो इसी पर्पज़ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा जौनसार बावर का जो एरिया है हम उसको कवर करें। लगभग 5 कैंप मेरे अभी तक हो चुके हैं इस क्षेत्र में और अभी लगभग 3 कैंप अभी इसी साल और करने जा रहा हूं। तो पर्पज़ यही है कि जो नीडी लोग आ गए, गरीब लोग आ गए, उनको स्वास्थ्य का लाभ हो सके। जो बहुत सारे लोग देखते हैं चश्मे की सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पर। और फिलहाल खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देहरादून में 2 साल बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से अपील करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने देवभूमि के 4 धामों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सभागार में पर्यटन विभाग और चारधाम यात्रा से संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि तीर्थ स्थलों पर सफाई पर ध्यान देकर आस्था को नया आयाम दे। इस बैठक में जिलाधिकारी चमोली, जिलाधिकारी उत्तरकाशी, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और एसडीएम बड़कोट वर्चुअली जुड़े। और वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि बड़ी संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए आ रहे हैं। खासकर केदारनाथ धाम में हर दिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं से अपील करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि जिस तरह से हम अपने घर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं और उसी प्रकार उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों में दर्शन पूजन के साथ स्वच्छता की भी साधना करें। मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, तो उसका आज बैठक जो ली गई है उसी के निस्तारण के लिए ली गई है। खास करके हेली सर्विसेज के अंदर कुछ लोग बल्क बुकिंग कर रहे हैं, तो ये बल्क बुकिंग करके और आप कीमतों को बढ़ाएं तो ये काला बाजारी की कोटि में आता है। तो इसके लिए भी हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए। हम ये चाहते हैं कि जो यात्री उत्तराखंड आए वो श्रद्धा से आए, एक अच्छी भावना से आए और यहाँ तीर्थ को गंदा ना करें, कोई भी कूड़ा ना फेंकें। हम जब विदेश में जाते हैं तो अपने जेब में कूड़ा रखते हैं, तो यहाँ मैं आग्रह करूंगा कि जो उसके निस्तारण की जो जहाँ चिन्हित जगह हैं वहीं पर कूड़ा फेंकें।
अपने धामों को पवित्र रखना, अपने धामों को स्वच्छ रखना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। और वही हल्द्वानी के कुमाऊं कमिश्नर ने आज कुमाऊं कार्यालय कौशल रथ यात्रा का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि ये कौशल रथ यात्रा कुमाऊं के सभी पर्वतीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर 18 से 45 साल के लोगों और युवक और युवतियों को प्रेरित करेगी कि वो सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है लोगों को इसका लाभ मिले। इस कौशल्य श्री योजना के तहत 125 ऐसी योजना हैं जिससे लोगों को लाभ मिलेगा और किसी भी प्रकार का कोई शुल्क लोगों को नहीं देना पड़ेगा। देखिए, कौशल रथ को भी यहाँ पे झंडा दिखाया गया और कुमाऊं के सभी मेजर सेंटर्स में जो हमारे मेजर टाउन्स हैं और बल्कि जो और भी हमारे छोटे कस्बे हैं उन सब पे ये जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अलग अलग तरह की स्किल्स हैं, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स हैं जो लगभग 125 के आसपास हैं, उनके बारे में हमारे जो युवा हैं, इसमें जो इनफैक्ट एज ब्रैकेट तो 45 तक का है, उनको प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जाएगा कि किस किस तरह की स्किल्स हैं जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसका पर्पज़ यही है कि हम स्किल्स से प्राप्त करते हुए स्वावलंबी बने। और इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि रेजिडेंशियल हैं, जिसमें कि कोई भी पैसा कैंडिडेट को नहीं देना होगा, एक तरह से निःशुल्क हैं। और पिछले जब से प्रोग्राम ये चल रहा है तब से काफ़ी लोगों को प्लेसमेंट भी दिया जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि मीडिया के माध्यम से भी इसका अच्छा प्रचार प्रसार हो, युवा इससे जुड़ें, स्किल्ड बने और स्वावलंबी बने। और वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी डोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी पहुंचे, जहां उन्होंने पौधारोपण कर आमजन से एक एक पौधा लगाने की अपील की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि ये दिवस पृथ्वी के लिए बहुत अहम है और इसी को लेकर केंद्र सरकार लगातार कार्य भी कर रही है, जिससे पर्यावरण को बचाने के साथ साथ कृषि को भी बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है और प्राकृतिक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आमजन से एक एक पौधा लगाने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। आज विश्व के अंदर सबसे बड़ी समस्या है तो पर्यावरण को लेकर विश्व चिंतित है और हम सबको इसके ऊपर विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकें। और निश्चित रूप से कृषि मंत्रालय के द्वारा भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसी वैरायटियाँ निकले जो क्लाइमेट रेजिलेंट की वैरायटी हो। और जिस तरह से पेस्टिसाइड का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है उससे भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। और वही उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देहरादून में यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास के परिसर में पौधारोपण किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि घर में होने वाले किसी भी शुभ पर्व पर हम पौधारोपण से उस कार्य की शुरुआत करें ताकि हमारे व्यवहार में पर्यावरण संरक्षण जुड़ सके। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने पर्यावरण प्रेमियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों समेत सभी प्रदेशवासियों से पौधे लगाने की अपील की। सभी उत्तराखंड के वासियों को, भारत के वासियों को आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। बहुत आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण का बचाव करें, पेड़ लगाएं और जो हमारा पानी है, जल है, उसका संरक्षण करें। साथ ही साथ अपना पूरी पृथ्वी का संरक्षण करें, बचाव करें, पेड़ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। एक बार फिर मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजकीय महाविद्यालय पोखरी में वृक्षारोपण, स्वच्छता और पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस दौरान महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शशि बाला वर्मा, सेवा योजना अधिकारी डॉक्टर राम भरोसे और नरेंद्र बिजलवाड़ समेत NSS के छात्र छात्राओं ने परिसर में छायादार चारा पत्ती और वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के बाद कॉलेज में पर्यावरण विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें बिगड़ते पर्यावरण में सुधार लाने के लिए वक्ताओं ने धरातल पर काम करने की जरूरत बताई। स्वयंसेवियों ने भी भाग लिया और साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। और इस वर्ष जो है हमारी जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की, ओनली वन अर्थ है। इसी को संदेश देते हुए आज का हमारा ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पोखरी में पर्यावरण दिवस के मौके पर
विभिन्न प्रकार के वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें आरू, खुमानी आदि फलदार और छायादार वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया, जिसमें बच्चों और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और चमोली में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पर नगर निकायों, ग्राम पंचायतों समेत चारधाम यात्रा मार्ग पर पर्यावरण संरक्षण जागरूकता को लेकर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें जिला प्रशासन, वन विभाग, नगर पालिका और नगर पंचायत समेत विभिन्न महिला संगठनों के सहयोग से पौधारोपण और विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं। इस अवसर पर लोगों को सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देने और पर्यावरण को बचाने को लेकर जागरूक किया गया। इसमें लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान जिलाधिकारी वरुण चौधरी ने कहा कि इकोसिस्टम को संरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और इसीलिए उन्होंने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हर व्यक्ति को पौधा लगाने, पॉलीथीन का उपयोग ना करने और अपने आसपास सफाई रखने और कूड़े को डस्टबिन में ही डालने की अपील की। अल्मोड़ा में 12 केंद्रों पर सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें 10 केंद्र नगर क्षेत्र और 2 केंद्र रानीखेत में बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से सभी सेंटर्स पर धारा 144 लागू की गई है। वहीं सभी केंद्रों में सेक्टर मजिस्ट्रेट और सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। आपको बताएं कि परीक्षा 2 शिफ्ट में कराई जा रही है। वहीं इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। एसटीएफ उत्तराखंड का अंतर्राज्यीय ऑपरेशन लगातार जारी है और इस दौरान उत्तराखंड पुलिस ने फार्मा फैक्ट्री पर छापा मारा और वहीं मौके से नकली सामान, केमिकल निर्मित दवाई बरामद की गई है। तो वहीं 15 लाख से ज़्यादा टैबलेट्स बरामद होने की संभावना है और इसके साथ ही साथ पुलिस ने 1 करोड़ से ज़्यादा नकली दवा बनाने का सामान बरामद किया है। आपको बताएं कि 2 महीने से एसटीएफ उत्तराखंड फार्मा फैक्ट्री को चिन्हित करने की कार्रवाई कर रही है। वहीं एसटीएफ अभी कई जगहों पर छापेमारी कर सकती है। जोशीमठ में विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर पालिका परिषद की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है। यहां 4 धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को पर्चे देकर पर्यावरण को साफ रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान बद्रीनाथ धाम को जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को अपील पत्र भी दिया गया, जिसमें नगर के स्कूली छात्रों ने हिस्सा भी लिया। सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। मैं एमजी की विद्यार्थी हूँ और आज जैसे कि हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो आज हम यहाँ जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर ये पर्चे बांट रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट को साफ सुथरा करने में बहुत मदद करेंगे। तो जितने भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं हम उनको ये सब कुछ दें। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा के दौरान कई घोड़े खच्चरों की मौत हो चुकी है और इसी क्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने घोड़े खच्चरों की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी उत्तरकाशी और जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में जाने से पहले जिस तरह तीर्थ यात्रियों की स्क्रीनिंग कर उन्हें आगे भेजा जा रहा है, वैसे ही घोड़े खच्चरों की भी स्क्रीनिंग कर उन्हें आगे भेजा जाए। इसके साथ ही साथ सतपाल महाराज ने हेली सेवा के नाम पर श्रद्धालुओं को ठगने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं और अधिकारियों से कहा है कि बल्क बुकिंग और हेली सेवा के टिकटों की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत थराली विधानसभा की 7 मोटर सड़कों को निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग थराली को रखरखाव के लिए हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अब बिना किसी धनराशि की व्यवस्था किए बगैर ही लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित होने वाली सड़कों के भविष्य को लेकर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि हस्तांतरित होने वाली इन सड़कों में कुछ ऐसी भी सड़कें हैं जो लगभग 60 से 70% तक क्षतिग्रस्त हालात में हैं। दरअसल थराली विधानसभा के थराली, देवाल, नारायण बगड़ में अब तक सबसे अधिक मोटर सड़कों का निर्माण PMGSY के तहत गठित RWD के डिवीजन के द्वारा किया गया है। 4 सड़कों का इनका जॉइंट इंस्पेक्शन कर लिया है, 2 का भी बाकी है, तो 4 उसमें हम अपनी तरफ से डिटेल रिपोर्ट उनको भेजेंगे कि जो ये सड़क ठीक कर सकते हैं उनको हम लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा खराब होगी तो हम उसको लेने में असमर्थ रहेंगे। 6 सड़कों में सर तो ये थराली कुराड़ वाली सड़क है, वो काफ़ी ख़राब है। एक रतगांव में कोई सड़क है, उसमें शायद कुछ एरिया वाश आउट हो रखा,
तो उसकी हम जो हमारे यहाँ इंस्पेक्शन हो गया उसकी इनके यहाँ से PMJ से एक रिपोर्ट आई थी हमारे यहाँ आ रखी, पर उसमें हम जो अपनी तरफ से रिपोर्ट बना के देंगे कि हमें क्या क्या कमियाँ लगी उस हिसाब से हम तब लेंगे। साल का उसमें हम अपने उच्चाधिकारियों से उसमें दिशा निर्देश लेंगे कि उसमें हमें क्या करना है। और इसी के साथ ही खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।